शिवंत भगवान की जय। ज्ञान सिंधु से गाना अंदर सलाकर श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वरूपं गुणामयं भवति स्वपदान्तिकं वन्दे श्रीपादकमलं श्रीविष्णुवंश स्वरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं श्री कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सीधा कथा पे आएंगे। कीर्तन भी बहुत पहले से चल रहा था। तो आज का जो विषय वस्तु है वो है कृष्ण लीला। जो बुक है कृष्ण लीला, जो बुक आप लोग देखते हैं इतना मोटा है, वो दसम स्कंद जो श्रीमद् भागवत महापुराण का है, वो दसम स्कंद को प्रभुपाद जी ने स्टोरी फॉर्म में लिखा है। तो हम लोग भागवतम का दसम स्कंद और कृष्ण लीला जो बुक है उसका 15वां, 16वां और 17वां 3 अध्याय है, उसको हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। इसमें धेनुकासुर वध है और उसके बाद कालिया दमन है और कालिया का इतिहास है। इस प्रकार से हम लोग अभी चर्चा शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। धेनुकासुर वध होता है, उसमें पहले जो है भगवान जब बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, तो उसको आप लोग घर से निकलने देते हैं, सबको रोक के रखते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना है, और छोटा बच्चा डर से जाता भी नहीं है। तो भगवान भी जब छोटे थे तो वो तो छोटे मतलब बहुत छोटे थे तो पूतना का वध कर दिए थे। पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिए थे जो कि जिसकी जंघाएं पर्वतों के समान थी, मतलब जो यहाँ पे आपको उतना बड़ा पहाड़ भी नहीं जिससे उसकी तुलना करके आपको बताया जा सके। ऐसी इतनी बड़ी पूतना का वध भगवान ने बहुत ही कम समय में कर दिया था। तो अभी भगवान जो है लगभग पौगंड अवस्था में जा चुके हैं। पौगंड अवस्था किसको बोलते हैं? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो हल्का सा भी मिस करेंगे अगर तो फिर ऊपर से चला जाएगा। बहुत सारी जो चीजें होती है एक दूसरे के ऊपर आधारित होती है। तो पौगंड अवस्था जो है वो जब बच्चा जो है चलने लगता है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलता है, जैसे 6 वर्ष की उम्र से पौगंड अवस्था को लिया जाता है। तो भगवान जब पौगंड अवस्था में पहुंचे 6 वर्ष की उम्र में लगभग, तो नंद बाबा से उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया कि हमको भी जो है गौ चराने के लिए जाना है। भगवान तो आदि जो है गौ चराने वाले हैं। आदि मतलब समझिए गोलोक धाम जो है उनका नाम ही गोलोक है। क्यों गोलोक है? क्योंकि गौ माता का लोक है, वहाँ भगवान गौ माता का सेवा करते हैं, गौ माता के साथ लीला करते रहते हैं। लेकिन ब्रज में जब हैं तो यहाँ पे धरती पे जो है ब्रज में वो आज्ञा लेते हैं अपने माता पिता से, नंद बाबा यशोदा माता से आज्ञा लेते हैं अनुनय विनय करके कि हमको भी गौ चराने जाना है। तो इस प्रकार से जब आज्ञा लेते हैं तो वो 6 साल के होते हैं, उनको आज्ञा मिल जाती है, गौचारण की अनुमति प्राप्त हो जाती है। फिर वो वृंदावन में जो है वृंदावन के जंगलों में प्रवेश करते हैं। भगवान अकेले नहीं है, भगवान हैं, उनके साथ ग्वाल बाल हैं, उनके साथ अन्य बहुत सारे सखा हैं, और सब जो हैं अपना अपना सुबह का जो है घर से नाश्ता लेके करके निकले हैं, और साथ में सबका कलेवा है। कलेवा समझते क्या होता है? दोपहर का जो होता है भोजन उसको कलेवा बोलते हैं। तो सब लोग अपना जो है डंडे में ऐसे कलेवा लटका करके ऐसे गौ माता को हाँकते हुए जा रहे हैं, और भगवान आगे बढ़ रहे हैं। भगवान को उनके ग्वाल बाल हमेशा घेरे हुए रहते थे। भगवान है वो सर्व आकर्षती थे, कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षण है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है उनको अनंत कोटि कामदेव अगर देख लें तो एक साथ में मूर्छित होकर गिर जाए, इतने सुंदर है। भगवान का जो रूप है, भगवान के रूप का वर्णन मधुराष्टकम में किया गया है। भगवान के हंसने का, भगवान के चलने का, भगवान के बोलने का, भगवान के सभी चीजों का वर्णन जो है बहुत मधुर रूप से मधुराष्टकम में किया गया है।
तो बोलते हैं भगवान का जो रूप है, भगवान का जो कलर है, वो कलर बता सकते हैं कैसा है? सांवला। एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा कि असली सुंदरता किसमें है, गोरे रंग में या काले रंग में? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ना गोरे रंग में है ना काले रंग में है। असली सुंदरता जो है वो भगवान का जो कलर है ब्लूइश, उसमें है। भगवान का जो कलर है वो बताते हैं फ्रेश मॉनसून क्लाउड जो होता है, पहला जो मॉनसून का बादल आता है उसका जो कलर होता है नीला। नीला में भी वो बादल का जो कलर होता है। दूसरा उदाहरण, आप लोग सब लोग जो है गृहिणी है, प्रभु जी लोग भी कहीं ना कहीं आग ये लोग भी देखे ही होंगे। तो आग जब आप लोग देखते हैं तो आग में आप देखते हैं नीचे पीला पार्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ा और डार्क येलो होता है, उसके सबसे ऊपर में जो लौ होता है वो थोड़ा सा जो है ब्लूइश टाइप का होता है। वो जो कलर है वो भगवान का है, वो भगवान का कलर है। तो असली सुंदरता उस कलर में है। तो इस प्रकार से भगवान जो है बहुत ही सुंदर है। सर्व आकर्षित कृष्ण। तो जितने ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, गौ माता है, सब आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं, और भगवान को सभी जो है सब घेरे रहते हैं हमेशा। और इस प्रकार से वो ब्रज की जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। तो आगे चर्चा जो आती है इस प्रकार से है कि जब वृंदावन में भगवान प्रवेश करते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, व्यवधान ना हो कुछ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब लोग जो है आगे जाइए। थोड़ा और आगे आ सकते हैं आप लोग, कम थोड़ा। सब लोग कंफर्टेबल हैं? ज्यादा कंफर्ट मिलने से सुन नहीं पाएंगे, तो कृपया सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और हम लोग चर्चा को आगे जो है भागवत कथा को आगे जारी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का कलर क्या था? ब्लूइश। उसी को सांवला बोलते हैं क्योंकि और कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान का इतना सुंदर जो है भगवान का रूप है, भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, और भी सुंदर दिख रहे हैं, बहुत मनमोहक दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब वो प्रवेश करते हैं वृंदावन के जंगलों में, भगवान सबको आकर्षित करने वाले हैं। कृष्ण जो हैं वो सबको आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन व्रज के जो वन हैं वो भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान में भी कामना उत्पन्न हो जाती है, जो अकाम्य है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, जो सभी दोषों से रहित हैं, सभी गुणों से ऊपर हैं, त्रिगुणातीत हैं, उनको भी कामना आ जाती है कि हम जो है ब्रज का आनंद लें, ब्रज के जंगलों में रमें। तो इस प्रकार से भगवान वृंदावन के वन में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पे चर्चा आता है, जितने भी लता पता हैं, जितने भी, थोड़ा सा सब लोग आगे आ जाइए, प्रभु जी लोग थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे आइए। ऐसे क्या है, हमको बार बार आगे आने के लिए आप लोगों को बोलेंगे तो व्यवधान आता रहेगा कथा में। एक बार में आगे आ जाइए, पूरी तरह से आगे आ जाइए, एक बार में थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा सा आइए। हमारे पास कोई अग्नि नहीं चल रही, आप लोग नहीं चलेंगे, आगे आइए, कोई ताव नहीं लगेगा, नजदीक आइए। तो फिर लाइट टूटता रहेगा। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए ना। जब बड़ा मंदिर बन जाएगा तो आराम से एकदम फैल के बैठिए। अभी फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट। तो ब्रज में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी लता पताएं हैं, फूल हैं, फल हैं, जो पेड़ हैं वो फलों से लदे हुए हैं, हिरनी है, मोर है, भंवरे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, पेड़ हैं, धूलकण है, सब जो है भगवान के सेवा में लगने का प्रयास करते हैं। और भगवान जा रहे हैं तो सब लोग भगवान के सेवा में लगने का प्रयास करते हैं। तो उसका जो व्याख्यान आता है
तो इस प्रकार से है कि भगवान जाने वाले हैं कहाँ? जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। तो उसके पहले का एक छोटा सा वृतांत है जो रह गया। वो ऐसा है कि माता बोलती है, यशोदा माता, की लल्ला तुम जंगल में जा रहे हो गौ चराने के लिए, तो जूता चप्पल पहन के जाओ। ये आप सबने लगभग सुना भी होगा, जूता चप्पल पहन के जाओ। तो बोलते हैं भगवान की मैया मैं जूता चप्पल पहनूंगा तो मैं तो नौकर हूँ ना, मैं जूता चप्पल पहनूं, पहले तो सुविधा मालिक को मिलता है। तो जो हमारी 9 लाख गायें हैं वो हमारी स्वामिनी है, तो उनको पहले मिलना चाहिए ना। 9 लाख गायें हैं, उनको एक पैर में एक चप्पल, तो आपको 36 लाख जो है चप्पल बना के देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप हमको छतरी देना चाहते हैं तो आपको 9 लाख छतरी बनाना पड़ेगा। उसके लिए 9 लाख अलग से सेवक लगेंगे, क्योंकि गौ माता छतरी पकड़ नहीं सकती है। तो इसलिए हम जो है ब्रज में जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि हम नौकर हैं। हमारी जो स्वामिनी है वो गायें हैं, हमारा जो घर है, हमारा जो समाज है, हमारा जो पूरा सब कुछ है वो गौ की वजह से चल रहा है। वर्णाश्रम जो है उसका एक अहम भूमिका जो है गौ माता है। परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज को आप लोग सब जानते होंगे। उन्होंने भी हाल ही में एक साल पहले पीएचडी किया हैदराबाद के एक यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने अपने थीसिस में जो रिसर्च में लिखा था, वो रिसर्च उनका ऐसा था कि गौ माता जब जमीन पे चलती है तो गौ का जो खूर है वो जमीन में लगने से वर्षा होता है, और जो जमीन का फर्टिलिटी है वो बना रहता है गौ माता के गोबर से, गौ माता के मूत्र से। जमीन का फर्टिलिटी बना रहता है। अरबों अरबों साल से ये धरती माता हमको अन्न दे रही है। लेकिन जैसे अभी कुछ दिनों का ये केमिकल फर्टिलाइजर का जो समय दौर चल रहा है, 100-200 साल में ही जमीन जो है बंजर होने लगी है। तो जो असली जो जमीन के जो वाहक हैं, जो गौ माता हैं, वो हमारी स्वामिनी है। उनको सुविधा ना दे करके मैं जो है सुविधा लेके कैसे जाऊं? बहुत अन्य कारण दे करके वो मना कर रहे हैं। कुल मिला करके उनको जूता चप्पल नहीं पहनना है, भगवान को जूता चप्पल नहीं पहनना है। तो अन्य कारण दे करके सभी जो है ऑथेंटिक लॉजिक दे रहे हैं और दे करके मैया को मना रहे हैं। उसका जो है आचार्य ये भी कारण बताते हैं, बहुत सारे आचार्यगण टीका में बताते हैं अपने, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरे ब्रज तो पवित्र है ही, अपने चरण को स्पर्श करा के पूरे ब्रज के धूलि को पूरा पवित्र कर देना चाहते हैं, और अपना चरण स्पर्श पूरे ब्रज के धूलि को देना चाहते हैं। एक आचार्यगण अपने टीका में लिखते हैं कि जो गंगा माता भगवान के चरण कमल को एक बार स्पर्श करके दूर 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 जा रही है, भगवान के चरण को स्पर्श करके वो जब आई है तो ब्रह्मा जी के कमंडलों में जाकर के, शिव जी के जटा में जाकर के दूर ना होते जा रही है भगवान के चरण से, और धरती पे आके गिरी। तो धरती पे आके गिरी तो बहते जा रही है, लेकिन वो गंगा माता एक बार स्नान मात्र करने से हम सबको पवित्र कर देती है। कहां से निकली वो पवित्रता, कहां से आया है? वो भगवान के चरण कमल से आया है ना, पवित्र करने की शक्ति। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, प्रभु जी एंड माता जी, आप लोग सब जो हैं, अभी से 10 साल पहले आपका एक अलग जो है फेस वैल्यू होगा समाज में, लेकिन भगवान के चरण कमल को आश्रय प्राप्त करने के बाद, भगवान से जुड़ने के बाद, अभी समाज में आपको देखने का नजरिया लोगों का बदला है कि नहीं? तो लोगों का जो नजरिया आपको देखने का बदला है, उसका मुख्य कारण क्या है? भगवान है ना। भगवान के चरण में आपने आश्रय प्राप्त किया, भक्तों का संग प्राप्त किया, तो कुल मिला करके ये सारी शक्ति कहां से चल के आ रही है? भगवान के चरण कमल से। तो वो जो भगवान के चरण कमल है, उसको चप्पल से यशोदा मैया ढकना चाहती है, भगवान कैसे ढकने देंगे? पूरे ब्रज के अन्य जो जीव जंतु हैं, सबको भगवान अपना स्पर्श देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान मना करते हैं, और भगवान अपने जो है नंगे पैर जो है पूरे ब्रज में गौ चराने के लिए जाते हैं। और गौ माता देखती है कि भगवान जो है नंगे पैर जा रहे हैं, तो अपने खूर से जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं सबको धूल बना देती है। 9 लाख गायें जहाँ चलेगी वहां एक भी कंकड़ पत्थर रहेगा, पूरे ब्रज को कंकड़ पत्थर को धूल में परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार से प्रवेश जो है भगवान अब करने जा रहे हैं वृंदावन के जंगलों में। तो वृंदावन के जंगलों में जब प्रवेश करने जा रहे हैं, भगवान बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। भगवान बंसी बजाते हुए जा रहे हैं, गौओं को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं।
बंसी बजा करके भगवान सबको सूचना दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। ध्वनि जो है पहले पहुंच जाती है, आपके पहुंचने से पहले। बगल वाले कमरे में कोई बैठा हो, उसके नाम से आप लेके बुलाएं, यहाँ आ जाओ, तो उसको सुनाई देगा, वो यहाँ आ जाए, लेकिन आपके इशारे से आपको देख के वो नहीं आ पाएगा। तो ध्वनि जो है पहले, तो भगवान अपने जो है बांसुरी के सुमधुर ध्वनि से पहले ही सूचना दे रहे हैं कि मैं जंगल में, ब्रज में प्रवेश कर रहा हूँ। सभी जो है गौ माता जो है उनको फॉलो करते हैं सभी। अब जो है सब अपना सेवा भाव जो है, देखिए ब्रज के जो लता पता है, ब्रज के जो जीव जंतु हैं, सब जो है बहुत बड़े महान महात्मा है, बहुत बड़े भक्त हैं। सबका जो सेवा भाव है वो हम लोग देखते हैं। भगवान को वृंदावन में विहार करने की जो कामना हुई, वो सुंदर सरोवर, भगवान जब चल रहे हैं तो सुंदर सरोवर का जो जल है वो भगवान का चरण स्पर्श करने को आता है। भगवान को देख करके जो भंवरे होती है, वो अपना गुंजायमान स्वर लेकर के, भंवरों का एक गुनगुनाहट का स्वर होता है, वो गुंजायमान स्वर लेके भगवान की वंदना करती है। जो कोयल है, जो मयूर है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुरीली आवाज में भगवान का जो है वेलकमिंग करते हैं कि भगवान ब्रज में आ रहे हैं, ब्रज के जंगल में गाय चराने के लिए आ रहे हैं। भगवान जो है ब्रज के जंगल में गाय चराने के लिए आ रहे हैं। भगवान जब चल रहे हैं तो रास्ते के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो फलों से लदे हुए हैं, फलों और फूलों से लदे हुए हैं। वो वृक्ष झुक करके भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, और जो है अपना फूल और फल भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रज के लता पता है, ब्रज के जो पेड़ हैं, वो भी भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। जो घास का तिनका होता है, घास का एक तिनका है, उस पे जब चलेंगे तो आपको वैसे ही मुलायम लगेगा, लेकिन भगवान जब उस रास्ते पे जा रहे हैं तो जो घास का तिनका है वो अपने आप को और भी मुलायम करके भगवान को जो है संतुष्टि प्रदान कर रही है। ये ब्रज का लीला है। इस प्रकार से बहुत ही हवाएं जो है, पवन देव जो है, हवाएं अपना सबसे जो सुंदर स्वरूप है वो लेकर के आ रही है। हवाओं का सबसे सुंदर स्वरूप क्या होता है? हवाओं का जो सबसे सुंदर स्वरूप होता है वायु का, वो मंद सुगंध और हवाओं का जो, वायु का जो सबसे सुंदर स्वरूप है वो क्या है? मंद। जैसे ये पंखा अभी पूरा हेलीकॉप्टर का फैन बन जाए, हेलीकॉप्टर के ऊपर का जो फैन है वो बन जाए, तो आप लोग बैठ पाएंगे, कथा सुन पाएंगे? क्योंकि हवा बहुत तेज आने लगेगी। लेकिन यही धीरे 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 चल रहा है, आप लोग को एकदम मंद हवा लग रहा है, तो सबको आराम फील हो रहा है। किसी किसी का आंख भी झपकी आएगा, फिर बीच में जब थोड़ा तेज आवाज निकलेगा, अरे हाँ हम कथा में बैठे हुए, तुरंत जो है नींद टूट जाएगी। तो इस प्रकार से हवा जो है, हवा का तीन जो है हवा का गुण होता है। हवा के तीन गुणधर्म होते हैं, वो होते हैं मंद, सुगंध और शीतल। जैसे फूल है, अब यहाँ से टकरा के हवा कहीं जाए तो इसका सुगंध लेके जाएगी। तो ब्रज में जो है जगह जगह पे जो सरोवर है, उस अलग अलग जगह में जो सरोवर है उसमें अलग अलग प्रकार की जो है कमल है। ये जो श्री कृष्णा बुक है उसमें अलग अलग प्रकार के कमल का भगवान जो है ये प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, कौन कौन से कमल हैं। अलग अलग प्रकार के कमल का जो पुंकेसर होता है, उसमें जब हवा टकरा रही है आकर के, और वो हवा जब पूरे ब्रज में फैल रही है, तो उस हवा में जो है सुगंध आ जा रहा है। और वो सरोवर कैसे बना है? तो बड़े बड़े झरनों के गिरने से सरोवर बना है। तो आप कभी झरना के पास जाते हैं तो देखते हैं, झरना जब बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो जल का कण है, बूंद है, वो टकरा करके बहुत ही छोटे छोटे वाष्प कण के जैसा फैलता है। और वहां से जब हवा उस वाष्प कण को लेकर के आपके शरीर को टच करे तो आपको कितना शीतलता महसूस होगा। तो वो जो है शीतलता है हवा का, जो अलग अलग झरनों के, अलग अलग सरोवरों के अलग अलग जो है जल के कण को लेकर के आ रही है, कमल के सुगंध को लेकर के आ रही है, और धीरे धीरे चल रही है। सबसे सुंदर चीज तो ये जो ब्रज की हवाएं हैं उसकी जो है ये मधुरता है। अच्छा, ब्रज में जो है ऋतु परिवर्तन जब होता है तो वहां ग्रीष्म ऋतु आता है, वो भी वसंत के जैसा होता है भगवान के सेवा में। यहाँ गर्मी हजारीबाग में आ जाए तो आफत आ जाती है, पूरा जो ऊपर का अल्बेस्टर है वो हीट होने लगेगा, यहाँ बैठे हुए लोग एकदम तपने लगेंगे, एसी लगाने का लोगों को जरूरत पड़ने लगता है। लेकिन ब्रज का जो ग्रीष्म ऋतु भी है भगवान के समय का, वो ग्रीष्म ऋतु भी वसंत के रूप में आता है। और इस प्रकार से ब्रज की जो ऋतु है, ब्रज का जो मौसम है, भगवान का जो है
वेलकमिंग के लिए सब लोग तैयार हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान जो है ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण बलराम का स्वागत जो है बहुत ही रमणीय तरीके से जो है पूरे ब्रज के लता पता, ब्रज के जीव जंतु, आपने भी सब लगभग चीजों का उल्लेख सुन लिया होगा। ब्रज के पेड़, ब्रज के जो भौरे हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, सब भगवान के सेवा में जो है लगे हुए हैं, भौरे गुणगान करके। हिरनी का जो सबसे सुंदर चीज होता है उसका आंख होता है। पहले पुराने जमाने में आप लोग देखते होंगे फिल्मों वगैरह में जो है किसी के आंख का अगर गुणगान किया जाता है तो बोलते तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी है। तो हिरनी की आंखें जो है सबसे सुंदर होती है, इसीलिए हिरनी से तुलना करके किसी के आंखों का गुणगान व्याख्यान किया जाता है, अलंकार दिया जाता है, रूपक अलंकार बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से वो जो हिरनी है वो भगवान को देखने के लिए अपनी आंखों को बड़ा कर ले रही है और पूरे भगवान के रूप को अपने आंखों से निहार रही है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं अपना जो सबसे बेस्ट होता है वो बेस्ट लेकर के भगवान के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जब भगवान के सामने आते हैं तो हमें पूरे अच्छे तरीके से धोती कुर्ता पहन के, माताएं साड़ी वगैरह पहन के, तिलक लगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा एक भक्त को होना चाहिए, रमणीय तरीके से आकर के भगवान के सामने बैठे। क्योंकि देखिए ब्रज के जो जीव जंतु हैं, लता पता हैं, सब भगवान के लिए अपना बेस्ट लेकर के आ रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम भी अपना बेस्ट लेके आए, तब तो जगह ब्रज बनता है, वृंदावन बनता है। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम को जो है स्वागत के लिए पूरे ब्रज के सभी वृक्ष, लता पताएं सब जो है बहुत ही मनोरम तरीके से जो है सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और आगे देखते हैं वहां जब पहुंचते हैं भगवान तो गौ माता चरने के लिए चली जाती हैं, जो सभी ग्वाल बाल हैं वो क्रीड़ाएं खेलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। भगवान जो है बलराम कभी कृष्ण को उठा के पटक देते हैं, कभी कृष्ण बलराम को पटक देते हैं, कभी जो है सुबल है, सुबाला नाम के जो है सखा है, सुबाला है, स्तोक कृष्ण है, मधुमंगल है, श्रीदामा है, ये सब लोग जो है आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। और कुश्ती लड़ने के दौरान कभी मधुमंगल जो है थोड़े मोटे एकदम भारी जो है मधुमंगल किसी को उठा के पटक दे रहा, तो कभी बलराम जी उसको उठा के पटक दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है जैसे बच्चे आपस में बालू के ऊपर चल जाए तो कैसे खेलने लगते हैं, वैसे ही भगवान जो है वहां पे खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं और इस प्रकार से कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो है खेल भगवान गोचारण करते हुए खेल रहे हैं। अब ये सब जब हो रहा है, जब सारे भगवान के जो सखागण हैं वो खेल करके जब सब लोग थक गए तो बैठ गए, सब थक के जब बैठ गए तो कभी जो है स्तोक कृष्ण जो है भगवान का पैर दबाते हैं, तो कभी श्रीराम मधुमंगल का पैर दबाते हैं, एक सखा दूसरे का, दूसरा तीसरे का, ऐसा सब एक दूसरे का जो है पैर संवाहन कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, शरीर दबा रहे हैं। थक गए हैं ना, कुश्ती में लड़के कोई उठा के पटक दिया, कोई गिर गया तो थोड़ा स्ट्रेच वगैरह आ गया होगा, तो सब लोग एक दूसरे का जो है थकान दूर कर रहे हैं। उसके बाद वो जो मंद सुगंधित शीतल जो हवा है उसमें एक और जो है सुंदरता जुड़ जाती है, पुरवैया हवा शुरू हो जाता है वहां पे। वो पुरवैया हवा पूरब की ओर वहां पे ताल वन होता है, वो जो ताल वन है वहां से पुरवैया हवा ताल का सुगंध को लेकर के आता है। पहले तो कमल का सुगंध था, मंद शीतल सुगंधित तो था ही, अब ताल का सुगंध सब लोग जानते हैं, ताड़ जिसको बोलते हैं। ताड़ का जो पेड़ होता है वो जब ऊपर से बहुत ऊपर से गिरता है तो फल जो है फट जाता है और उसका रस बाहर निकलने लगता है, पल्प जो है उसका बाहर निकलने लगता है और उससे बहुत सुंदर सुगंध आता है। खाने का भी टेस्ट अच्छा होता है लेकिन सुगंध जो है उससे भी सुंदर होता है। लगभग लोगों ने खाया होगा, गांव के लोगों ने तो खाया ही होगा। तो इस प्रकार से वो जो पुरवैया हवा है उधर से सुगंध को लेके आ रहा है और वो जो सुगंध है वो भगवान के सभी जो सखा हैं उनके नाक में चला गया। सबने उस सुगंध को जो है ग्रहण किया और सुगंध जैसे ही गया तो सब लोग चर्चा करने लगते हैं, बोलते हैं भगवान को कि उधर पूर्व साइड में बहुत ही सुंदर जो है ताल का वृक्ष है, बहुत सुंदर ताल का वन है, वहां से जो हवा आ रही है वो ताल का सुगंध लेके आ रही है। ऊपर जब कोई वहां नहीं जा पाता है, वहां का फल कोई नहीं खा पाता है, तो बहुत सारे जो ताल के वृक्ष हैं उसका फल जब एक साथ
जमीन पे गिरता है तो सब फट के सबका पल्प बाहर निकलता है, उसका पल्प बहने लगता है, उसका सुगंध जो है वो ये हवा लेकर के आ रही है। और हम सभी के मन में ये कामना उत्पन्न हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हम लोग जाकर के उसका आस्वादन करें। सभी भक्तों ने इच्छा की, भगवान सभी भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, हमेशा से ही पूरा करते हैं। भीष्म देव की इच्छा के लिए जो है भगवान ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अलग अलग भक्तों की इच्छा के लिए भगवान ने अपने अन्य अन्य नियम को तोड़ दिया। जो सबरी माता का जूठा फल जो है भाव की वजह से भगवान ने खा लिया, तो वहां पे जो भक्तों का इच्छा है उसको क्यों नहीं पूरा करेंगे? वो तो उनके बहुत ही संगी, बहुत ही नजदीकी सखागण है, तो उनका जो है इच्छा पूर्ति के लिए भगवान जो है तैयार हो जाते हैं। बोलते हैं लेकिन सब सखागण कि लेकिन कृष्ण वहां पे एक समस्या है। देखिए, जहाँ पे कुछ अच्छा चीज रहेगा वहां थोड़ा समस्या तो रहेगा ही, और भगवान जहाँ है, भगवान तो असुरों का वध करने के लिए आए हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राण, सबसे पहला काम है भक्तों का परित्राण करना, उद्धार करना, विनाश करना दुष्टों का। तो भगवान कृष्ण जो है थोड़ा सा जो है हम लोग डेप्थ में जाकर के देखते हैं, भगवान जो विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दुष्ट का जो है विनाश करना मतलब इतना छोटा चीज है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, उतना तुच्छ चीज सोच भी नहीं सकते। क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है? जो भगवान महाविष्णु हैं, उनके सांस छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके जो जैसे पसीना निकलता है, गर्मी लगता है, पसीना निकलता है, तो उसके लिए रोम के बगल में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकल जाता है। उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है जिसमें 4 सर वाले ब्रह्मा हैं। इस ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं, और यहाँ दुष्ट का विनाश करने के लिए अगर आए हैं, तो भगवान अगर इच्छा भी कर दें कि दुष्ट का विनाश हो जाए, चुटकी बजाए, तो सारे दुष्ट जो है अपरूपी खत्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान जो है लीला पुरुषोत्तम है, भगवान जो है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला करने के लिए आए हैं, भक्तों को आस्वादन देने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा कारण है भक्तों का परित्राण करने के लिए। अगर भगवान धरती पे ना आए, लीला ना करे, तो हम लोग किस चीज का चर्चा करेंगे? हम लोग को पता कैसे चलेगा कि भगवान कितने मधुर हैं, भगवान का रूप कैसा है, भगवान भक्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान जो है लीला करते हैं, और वो लीला को जो है व्यासदेव जो है लिपिबद्ध कर देते हैं, और उसको हम लोग जो है पढ़ के सुन के सब लोग भगवान के भक्ति में जुड़ते जाते हैं। भक्ति तो है ही सबके अंदर, उसको जो है भागवत के थ्रू स्फुटित करते जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान लीला पुरुषोत्तम है, उनके लिए दुष्टों का विनाश करना कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन लीला पुरुषोत्तम है इसीलिए वो लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो श्रीदामा है, स्तोक कृष्ण सुबाला है, सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण वहां पे एक समस्या है। पूछते क्या समस्या है? बोले वहां पे, भगवान सब जानते फिर भी पूछते हैं, बोले वहां पे समस्या ये है कि एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है वहां, राक्षस गधा के रूप में रहता है। आपने पूरे खानदान को वहीं पे रखा है, पूरे खानदान वहीं पे रखा है। जो धेनुकासुर है वो गधा है, धेनु मतलब होता है गधा। तो धेनुकासुर जो है अपने पूरे खानदान को तालवन में रखा है, और तालवन पे पूर्ण रूप से उसका अधिकार है, किसी भी प्राणी को वहां प्रवेश करने वो नहीं देता है, कोई भी जीव जंतु वहां प्रवेश नहीं कर सकता है, सांप रेंगते हुए भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। वहां पे एक ही चीज जा सकता है, वो पक्षी है ऊपर से उड़ करके, दूसरा कोई प्राणी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं चलो देखते हैं, नहीं प्रवेश करने देता है। फिर जो है और भी गुणगान देते हैं उस तालवन का। भगवान देखिए, भगवान बहुत सारी विशेषता भगवान को बताते हैं। भगवान को पता चलता है तालवन में जब कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं करता है, तो वहां पे तो घास भी बहुत बड़ा बड़ा होगा। देखिए ये जगह आपका जो है घेरा हुआ है, यहाँ पे कोई जानवर प्रवेश नहीं करता होगा, तो यहाँ पे जो बगल में घास है उससे ज्यादा बड़ा यहाँ घास होगा, क्योंकि कोई जानवर यहाँ आके उस घास को नहीं खा सकता। तो ऐसा जगह में गौ को चराने के लिए लोग लेके जाते हैं कि नहीं, मवेशी को चराने के लिए। तो भगवान भी बोलते हैं कि वहां जब कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता है, तो घास भी वहां
बहुत बड़ा बड़ा होगा, बहुत एकदम सुंदर घास होगा। तो इस प्रकार से भगवान को जो है गौ माता के लिए भी भगवान सोच करके बोलते हैं चलो चलते हैं। और इस प्रकार से जो है वहां पे जाते हैं और जा करके जब जो शोर शराबा होता है, घासों में सरसराहट होती है चलने की, जो आवाज आता है उससे वो गधा जाग जाता है। धेनुकासुर जग जाता है और धेनुकासुर जगने के बाद दौड़ के आता है। सामने जो है बलराम होते हैं, भगवान कृष्ण बलराम दोनों गए हुए हैं। सामने भगवान बलराम होते हैं, उधर से दौड़ते हुए आता है धेनुकासुर और अपने दोनों पैर से प्रहार करता है। गधों का जो नियम मारने का तरीका है वो पीछे के पैर से है, वो सर से ऐसे आकर नहीं मारेगा, वो पैर से इधर से नहीं मारेगा, उधर से नहीं, वो घूम करके पीछे से मारेगा, जिसको बोलते हैं दुलत्ती। ये वर्णन है, भागवत में वर्णन है, दुलत्ती का प्रहार किया, ऐसा वर्णन है, प्रभात लिखते हैं। तो दुलत्ती का जो है प्रहार धेनुकासुर आकर के बलराम जी के ऊपर करता है। गधा का दुलत्ती अगर एक बार कोई आदमी खा ले तो उठ नहीं सकता, इतना ताकत से वो मारता है। नॉर्मल यहाँ बैठे हुए लोग में से अगर कोई खा ले, हम लोग में से, तो उठने का शक्ति नहीं रह जाएगा, बहुत जोर से मारता है। और वो भी वो धेनुकासुर है, वो जब दौड़ता है तो धरती कंपायमान हो जाती है, हिलने लगती है। तो वो धेनुकासुर का दुलत्ती का प्रहार वो भगवान बलराम को बहुत तेजी से आके करता है। भगवान जो बलराम है 1 सेंटीमीटर भी नहीं कर सकते हैं, 1 इंच छोड़ दीजिए, मिलीमीटर में भी वहां से टस से मस नहीं होते हैं। भगवान बलराम जो शेष के रूप में पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी को, संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हैं, उनको आकर के मार रहा है। उनके हिलने से तो पूरा भूकंप वैसे आ जाता है, उनको कुछ असर नहीं हुआ। आकर के जो है दूर, फिर जाके गधा जब दूर गिरता है तो फिर से वो दौड़ के जब आता है, दौड़ के फिर दूर से जब गधा आता है धेनुकासुर, भगवान जो बलराम है वो दोनों पैर पकड़ लेते हैं। फिर से दुलत्ती से ही मारेगा ना, दोनों पैर आगे करता है, भगवान फुर्ती से जो दोनों पैर पकड़ लेते हैं और गोल गोल घुमाने लगते हैं। बहुत भारी है धेनुकासुर, बहुत भारी है। गोल गोल जब जोर से घुमाते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं। भगवान बलराम अपना ताकत लगाए तो कितना तेजी से घूमेगा, तो उसका प्राण जो है घुमाने के क्रम में ही निकल जाता है, इतने तेजी से घुमाते हैं। धेनुकासुर का वध हो गया, लेकिन उसके शरीर से कुछ कुछ चीजें भी होना बाकी है। बहुत जोर से घुमा करके जब फेंकते हैं तो ताल का वन है, एक वृक्ष है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे हजारों वृक्ष जो है लाइन में है। ताल का वन कैसा रहेगा? साउथ इंडिया गए आप लोग यात्रा में ना, नारियल का जो जंगल होता है, नारियल का जो बगान होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही ताल का वन रहेगा। ज्यादा दूर नहीं होता है, यहाँ से इस बच्ची के जितना दूरी जो है रहेगा एक दूसरे पेड़ का। तो जब जोर से घुमा करके फेंकते हैं तो वृक्ष में जाकर के वो गधा का शरीर टकराता है और कितने सारे वृक्ष टूट जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हजारों वृक्ष जो है टूट जाता है। और टूटने के वजह से बहुत सारे ताल के जो फल हैं वो नीचे गिरते हैं। अब गधा अकेला नहीं है, गधा का पूरा खानदान है। एक तो धेनुकासुर मारा गया, उसका पूरा खानदान आ रहा है अपने दुलत्ती से प्रहार करने। ऐसे ही भगवान कृष्ण बलराम उठा उठा के, घुमा घुमा के फेंक रहे हैं, हर दिशा में फेंकते जा रहे हैं। पूरा ताल वन जो है, जितने ताल के फल थे पके हुए सब नीचे गिर गए। और इतने सारे फल जिसमें वर्षों से कोई नहीं गया हो, वो जब एक साथ गिर जाए, सब फल जब फट गया गिर के, तो सबका जो पल्प है वो बहने लगा। जो बाल है उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। वर्णन सुनते होंगे आप लोग, स्वर्ग लोक में जो लोग होते हैं उनके लिए आम के रस का तालाब, आम के रस का नदी जो है, दही का, खीर का, सोमरस का, अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं उनका नदी बहता रहता है। कुछ नहीं करना है, जा करके बस पी लेना है इच्छा करके, और पेट नहीं भरेगा पीने से। वहां ऐसा शरीर होता है जिसमें पेट नहीं भरता है, अनंत काल तक पिए जाइए, जब तक आपका मतलब पुण्य का अमाउंट आपके खाते में जब तक है तब तक पी लीजिए। खत्म होगा तो क्षीण पुण्य मर्त्यलोक के दर्शन किए। जब टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा पुण्य, तो फिर मर्त्यलोक में आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारे जो है ताल के फल गिरते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, मतलब
ये दसम स्कंद जो है ना, भगवान का बहुत सुंदर से वर्णन दसम स्कंद में है। भगवान का मुखोट ये स्वरूप बोला जाता है दसम स्कंद को। तो इस प्रकार से सब ग्वाल बाल जो है वो फल खाते हैं, सब भगवान का जो है बहुत गुणगान करने लगते हैं। भगवान जंगल में है, जैसे हमारे राधा रमन जी जंगल में है, वैसे वहाँ भगवान कृष्ण बलराम जंगल में है व्रज में। तो वहाँ पे फूल है, जंगली फूल है, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, सबका जो है माला बनाते हैं ग्वाल बाल, और माला जो है भगवान को पहनाते हैं, वनमाला। वनमाला आता है गौर आरती में, वनमाला का एक बार आता है ना उल्लेख। तो उस प्रकार से वनमाला बना करके भगवान को पहनाते हैं, सुसज्जित करके। भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, मोर पंख है, वनमाला से सुसज्जित हैं, ऊपर से जो है गंधर्व हैं, अलग अलग जो लोक के जो देवता हैं, वो जो नाग लोक के हैं, अलग अलग लोक के सभी जो लोग हैं, अपना अपना जो गंधर्व लोक के हैं, सब लोग बाहर निकल के अपना जो एक्सपर्टी है, पूरे एक्सपर्टी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का आरती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, सूर्य है, सब जो है भगवान का ऊपर से गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि काम किनका हुआ है? कोई भी असुर सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत जो है स्वर्ग लोक पे आता है। तो सब लोग, और भगवान ने लीला किया, सब अति प्रसन्न है, भगवान ने किसी असुर का वध किया है, सब लोग जो है गुणगान कर रहे हैं। और यहाँ जो ब्रज में है वो ग्वाल बाल भगवान को सुसज्जित करके एकदम वनमाला पहना के खड़े किए हैं भगवान कृष्ण बलराम जो है। अब देखिए अभी और भी भगवान का जो मनमोहक रूप का जो है वर्णन आएगा, बहुत ही मनमोहक रूप का। अभी मेकअप होगा भगवान का। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने वध कर दिया, सब हो गया, ब्रज का लीला हो गया। अब भगवान क्या करते हैं, पहला दिन गए हैं गाय चराने के लिए, तो समय पे आना भी है। सब लोग जो है वापिस आते हैं। वापिस जब आ रहे होते हैं तो आगे आगे गाय चल रही होती है, पीछे भगवान चल रहे होते हैं। तो ब्रज का धूल जो है वैसे भी पाउडर बन चुका है, और भगवान मोर पंख धारण किए हैं, भगवान की सुंदर भौहें, भगवान का जो है मुकुट, भगवान का मोर पंख, भगवान का जो ये सारी चीजें हैं, उसमें जब बहुत सारी गाय एक जगह पे चले तो कितना धूल उड़ेगा। और वो सारा धूल उड़ करके कहाँ जा रहा है? सभी ग्वाल बालों के चेहरे के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर। और भगवान का जो मोर पंख है, ठंडे के समय में बाइक चलाते हैं अगर कोई, तो देखेंगे कुहासा में जब बाइक चलाते हैं तो बाल के ऊपर जो है कोहरा जो है सफेद सफेद लग जाता है, भौहों के ऊपर, बाल के ऊपर, अलग अलग जो है जहां भी उसको लगने का जगह मिलेगा वहां लग जाएगा, कपड़े के ऊपर। तो वैसे ही ब्रज का मंद सुगंधित शीतल हवा जो है शरीर को थोड़ा थोड़ा तो गीला कर रहा है, ऊपर से धूल आकर के जो लग रहा है वो चिपक रहा है। और वो धूल जो है, नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, आपके घर में धूल आ जाए तो झाड़ू लगा के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि धूल का कोई महत्व नहीं है, धूल का कोई महत्व है नहीं है। लेकिन वो धूल जो रिनाउंस चीज है, मतलब लोग त्याग कर देते हैं उस चीज का, तुरंत फेंक देते हैं, वो भी भगवान के चेहरे के ऊपर आकर के, भगवान से स्पर्श करके वो भी जो है सुसज्जित हो गया है। और वो धूल बहुत ही शोभायमान लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान के भौहें सफेद सफेद, पूरा जो है मोर पंख सफेद, सब बाल सफेद, मुकुट सफेद जो है, पगड़ी सफेद, कपड़े सफेद, भगवान के शरीर पे जो है वो नील कांति का भगवान का जो शरीर है उसके ऊपर थोड़ा सफेद सफेद धूल के कण, बहुत ही सुंदर भगवान दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। ऐसे भगवान जैसे मणि में जो है, मणि के ऊपर जब धूल कण आकर के मणि को स्पर्श कर ले तो मणि का जो प्रकाश स्फुटित होगा, वैसे भगवान का जो है प्रकाश स्फुटित हो रहा है। और इस प्रकार से भगवान आगे आगे चल रहे हैं, आगे आगे गौ माता, बीच में भगवान, फिर पीछे गांव, और बहुत सारे ग्वाल बाल साथ में चल रहे हैं। और ब्रज में जब प्रवेश करते हैं, घर में गोकुल में जब आते हैं वृंदावन से ब्रज के गौचारण करके, तो जो माता यशोदा हैं वो बहुत ही तीव्रता से भगवान की प्रतीक्षा कर रही होती है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है, आपने LKG UKG में एडमिशन करवाया और पहला दिन आपका बच्चा स्कूल में गया हो, तो आप लोग किस तीव्रता से उसका प्रतीक्षा करते हो कि अरे 4-5 घंटा हो गया, बच्चा मेरा आने वाला है। वो आपका प्रतीक्षा तो थोड़ा सा इस भौतिक जगत का प्रतीक्षा रहेगा, वो तो आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण जो है आध्यात्मिक है, उनकी माता आध्यात्मिक है, उनका प्रतीक्षा जो है बहुत ही सुमधुर तरीके से वो जो है अलग अलग पकवान, अलग अलग भोग्य सामग्री जो है बना करके वो जो है रखे हुए हैं भगवान की सेवा में। भगवान घर आते हैं, जो माता यशोदा हैं और उनके साथ जो और हैं भगवान के
और जो लोग हैं वो लोग मिल करके भगवान को स्नान कराते हैं। तो भगवान को बच्चा जो है पहली बार गौचारण के लिए गया है, थक गया होगा तो उसको आराम मिलना चाहिए। तो जब थक करके लोग ऑफिस में तो वैसे थकना नहीं होता है, लोग काम जब थक करके आते हैं कोई मजदूर, तो घर में जाके नहाता है, सबसे पहले स्नान करता है। तो भगवान जो है थकते तो नहीं है, लेकिन माता का भाव है कि मेरा बेटा जो है, मेरा लल्ला थक गया होगा। तो जब वापिस आए हैं तो माता जो है उबटन तैयार करके रखी है। उबटन क्या होता है सब लोग जानते होंगे, साबुन वाबुन जो है लगाने का चीज नहीं होता है, वो लगा लेते हैं, नहीं कुछ मिलता है उसकी वजह से। बहुत जो है सुंदर दिखना जिसको है, वो साबुन से या फिर व्हाइट ब्यूटी क्रीम लगा करके आप नहीं दिखने वाले हैं सुंदर। वो जो उबटन होता है, वो उबटन लगाने का बहुत सारे, अभी लीला में है हम लोग, लेकिन उबटन का भी विशेषता जो है जानना चाहिए हमें। तो जो उबटन है उसमें क्या क्या हो सकता है, जौ है, तिल है, चावल है, अरवा चावल जो है, हल्दी है, कुमकुम है, ये सारी चीजें जो है वो मिल करके, और भी बहुत शायद 8 पदार्थ होता है, 9 पदार्थ, जिससे जो है उबटन बनता है। उसको लगाने से अष्ट ग्रह 9 ग्रह भी शांत हो जाते हैं, बताइए। तो उसके बहुत सारे लाभ हैं। उसको लगाने से चेहरा, शरीर बहुत ही जो है प्रसन्नचित्त दिखेगा हमेशा। तो भगवान को माता उस उबटन लेकर के इंतजार कर रही है कि मेरा लल्ला आएगा, उबटन लगा के पूरा शरीर में मल के उसको जो है नहाएंगे। आते हैं भगवान, बैठते हैं, माता जो यशोदा है उनको नहलाती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, भगवान भोजन पे जो है भोग पे बैठ जाते हैं। बहुत अन्य प्रकार के जो पकवान है भगवान को ग्रहण जो है करने के लिए माता देती है। भगवान बहुत चाव से ग्रहण करते हैं। और भगवान जो है गौ चरा के आए हैं, तो अब सब भोग वगैरह हो गया है, तो अब सोने का समय हो गया है। सोने का समय हो गया, भगवान जो है जा करके रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। तो इस प्रकार से धेनुकासुर वध जो है वो तो हुआ ही, लेकिन उसमें जो लीला भगवान का सुमधुर लीला है वो बहुत ही मधुर है। उसके बाद भी आगे जो है आने वाला है। समय कितने बजे तक होता है? 7 बजे। तो अभी एक जो अध्याय है पूरा किया है, एक अध्याय भी पूरा हुआ है, दूसरा तीसरा अध्याय भी बचा हुआ है जो अभी आज होने वाला है। तो जो भगवान है वो सो गए हैं, आप लोग को नहीं सोना है। जिनको भी नींद आ रहा है, आंखें जिनकी जो है भारी हो रही हो, खोल लीजिए। बोले मेरे साथ एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रयास भी करिएगा तो सुनने नहीं देंगे, चिंता मत करिए। तो इस प्रकार से जो भगवान हैं कृष्ण बलराम सो गए हैं, सुबह उठते हैं, अगले दिन का लीला प्रारंभ होता है। अगले दिन का जो है लीला वो प्रारंभ होता है। भगवान जो है जाते हैं फिर से गौचारण करने के लिए, और जंगल में ले जा करके गौ माता को छोड़ देते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं साथ में। गौ माता चरने लगती है और फिर से भगवान जो है खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। भगवान फिर से खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, और खेलते खेलते जब बहुत थक जाते हैं तो सबको प्यास लगती है, जैसे हमको बीच बीच में प्यास लग रहा है। यही बहाना से हम भी पानी पी लिए। तो सबको जो है प्यास लगता है, जब सब थक जाते हैं तो सबको प्यास लगता है, और पानी पीने के लिए सब लोग सरोवर को ढूंढने लगते हैं। तो बगल में दिखता है कालिया दह। सब लोग पहुंच जाते हैं कालिया दह के पास। कालिया दह के पास जाते हैं, बहुत थके होने की वजह से सारे जो ग्वाल बाल हैं वो दह का जल पी लेते हैं। और वो जल इतना विषैला है, इतना विषैला है, कालिया ने उसको इतना विषैला कर रखा है कि उसके ऊपर से कोई कीट पतंग भी उड़ के जाए तो उस जल के भाप से वो मर के उसी जल में जो है गिर जाता है, निष्प्राण हो जाता है। उसके अगल बगल में जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, सब जल के सूख चुके हैं, एक पेड़ को छोड़ के मात्र। वो पेड़ कौन सा है? कदम का वृक्ष है। वो कदम के वृक्ष को छोड़ के, कदम का वृक्ष जो आचार्यगण टीका में लिखते हैं, अलग अलग जो है आचार्यगण लिखते हैं कि कदम का जो वृक्ष है वो इसलिए नहीं सूखा क्योंकि वो भगवान का जो है, भगवान का जो प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान अपना चरण जो है हमारे ऊपर कब लेकर के आएंगे। भगवान अपने जो है कोमल चरण
कब मेरे ऊपर लेके आएंगे। उस प्रतीक्षा में वो सूखा नहीं है, वो सह रहा है। और अलग अलग भी कथाओं में अलग अलग वर्णन भी मिलता है कि उसमें जो है अमृत का भी बूंद उसको गिरा हुआ है, जिसकी वजह से उसको अमृत तो प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो दह के अगल बगल में जितने भी वृक्ष हैं, घास तो दिखेगा ही नहीं, सब जल चुका है, जितनी लता पता है सब जल चुकी है। तो कालिया जो है वो अपने दह में बहुत नीचे जो है विश्राम कर रहा है, और वहां पे सब लोग आकर के उस दह का जल पी लिए हैं। सभी ग्वाल बाल जो हैं, बछड़े कुछ हैं साथ में, और जैसे ही सबने जल पिया, तट पे ही सब लोग निष्प्राण हो गए, सभी के प्राण पखेरु जो है उड़ गए। भगवान आते हैं, चिंतित हो जाते हैं, देखते हैं कि सारे सखा निष्प्राण हो गए हैं। भगवान जो है अपनी चेतन दृष्टि से सब में चेतना जो है प्रवेश कर देते हैं, सब में चेतना डाल देते हैं, सब लोग तुरंत जीवित हो जाते हैं। और सब लोग जो है अपने आप को ऐसे, कोई मरने के बाद जिंदा हो जाए तो अपने शरीर को ऐसे चिट्ठी काट के देखेगा, छू करके ऐसे मार के देखेगा कि हाँ हम अब जीवित हो गए हैं। तो इस प्रकार से सब लोग अपने आप को देख रहे हैं, हम जीवित हो गए हैं। एक सखा दूसरे से बोल रहा है, उनको पता है हम लोग इस सरोवर का जो कालिया दह का जल पीने की वजह से मूर्छित हो गए थे, मर गए थे, लेकिन कृष्ण ने अपने चेतना से, अपने चेतन दृष्टि से हम सब में जो है चेतना का प्रवाह कर दिया है, चेतना फूंक दिया है, और तब हम लोग सब जीवित हुए। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने सबको चेतना प्रदान किया, और भगवान देख रहे हैं ये ब्रज जो है इतना सुंदर, इतना सुमधुर है, इसमें एक जो है एक कमी है। कमी क्या है? कालिया दह। ये कालिया दह जो है, कालिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कालिया ने दूषित कर रखा है ब्रज के वातावरण को। वहां से उड़ के जो हवाएं जाने वाली होती है, वो हवाओं को अगर कोई स्पर्श कर ले तो तत्क्षण जो है वो दूषित हो जाता है। इतना जो है खतरनाक उसका विष है। तो भगवान जो है विचार करते हैं, भगवान निर्णय लेते हैं कि ये कालिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो जाते हैं और कदम के वृक्ष पे चढ़ते हैं, और गोताखोर जैसे कूदता है वैसे भगवान जो है सामने हाथ करते हैं, और बहुत ही तीव्र गति से दह में प्रवेश कर जाते हैं। दह में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो कालिया जो है सुन करके जो है, सांप को तो सुनाई नहीं देता है, उसका आंख से उसको सब प्रतीत होता है, उसके आंख से उसको पता चलता है, मैसेज मिलता है कि कोई आ गया है, अलर्ट अलर्ट मैसेज जाता है, टिंग 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 बजने लगता है, उसका पूरा सब फन जो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ऐसे जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, बहुत गहरा है वो दम। उसमें जब प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान का जो श्रीवत्स चिन्ह है, जहाँ पे लक्ष्मी जी का जो है स्थान है, वो श्रीवत्स चिन्ह दिख रहा है, भगवान का जो है चेहरा दिख रहा है, भगवान का मुखमंडल दिख रहा है। कालिया जो है वो भगवान के मुखमंडल को देख करके बहुत ही देर तक देखते रह जाता है। ऐसा सुंदर रूप, भगवान जल में जा रहे हैं, जल से जो है भगवान का जल में जो है सुंदर नीलमणि के जैसा सुंदरता दिख रहा है, उसमें उनका श्रीवत्स चिन्ह जो है चमक रहा है। भगवान नीचे की ओर जा रहे हैं, कालिया जो है आंख फाड़ करके देखे जा रहा है। तो बहुत सारे आचार्यगण टीका कर लिखते हैं इस पे कि कालिया भगवान के उस रूप को देख करके रह नहीं पाता है, और अपने जो पूंछ है अपने शरीर में भगवान को लपेटने का प्रयास करता है, और लपेट लेता है, भगवान को लपेट लेता है, आलिंगन करने का प्रयास करता है। लेकिन जाति का तो वो सर्प है, अगर कोई बाघ यहाँ आ जाए तो यहाँ 4 आदमी बैठा हुआ है, उधर एक जो है खिचड़ी बना के रखा हुआ रहेगा, लेकिन बाघ तो आदमियों के ऊपर पहले हमला करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, मांसाहारी है। तो वैसे सर्प जो है उसमें द्वेष होता ही है, तो वो प्रेम भी करना चाहेगा, तो प्रेम भी करना चाह रहा है। आचार्यगण लिख रहे हैं सारस्वत अर्थ में कि वो प्रेम भी करना चाह रहा है, तो भगवान को लपेट ले रहा है, और भगवान को लपेट के अपना जकड़न बहुत टाइट कर दिया, और भगवान ने वहां पे एक्टिंग किया निष्प्राण होने का, मतलब मूर्छित होने का। भगवान मूर्छित हो गए, भगवान मूर्छित हो गए। कालिया जो है अपने 101 जितने उसके फन है सबसे भगवान को चुम्बन कर रहा है। इतने सुंदर भगवान है कि सबसे वो चुम्बन कर रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कालिया जो है बारंबार भगवान को डसने का प्रयास कर रहा है, डस रहा है। तो दोनों एंगल से देखा जा सकता है कि डस भी रहा है, चुम्बन भी ले रहा है।
तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है मूर्छित होते हैं वहां पे, और ये जो है न्यूज चला जाता है यशोदा मैया के पास, ब्रज में पूरे फैल जाता है कि कृष्ण जो है वो कालियादह में प्रवेश कर चुके हैं और कृष्ण का कोई पता नहीं है। बहुत देर हो चुका है, कृष्ण जो है नहीं निकल पाया, बहुत देर से जो है वो मूर्छित रह गए ना, तो मूर्छित रह गए तो पूरे ब्रज के जितनी भी गोपियां हैं वो गोपियां वहां पहुंचती है, देखती है कृष्ण नहीं है, तो उनके वस्त्र शरीर के ढीले हो जाते हैं विरह में। वहां पे जो यशोदा मैया आती है, जो नंद बाबा आते हैं, सब देखते हैं कि कृष्ण 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 करते हुए सब मूर्छित पड़ जाते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं। बलराम जी ही वहां पे एक जो है चेतना युक्त है। बलराम जी क्या करते हैं, भगवान है, अनंत रूप धारण करते हैं। अनंत रूप धारण करके नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास, ग्वाल बाल के पास, सखा के पास, गोपियों के पास, सबके पास जाते हैं अलग अलग रूप। जैसे यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, सबको जाकर के बलराम जी जो है अलग से समझाएं, वैसे सबको अलग से समझा रहे हैं। अकेले बलराम जी कितनों को समझाएंगे, इसलिए उन्होंने उतना रूप धारण कर लिया और सबको एक साथ समझा रहे हैं और सबको समझा के किसी तरह चेतना युक्त कर रहे हैं। अरे वो भगवान है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही वसुदेव, वही कृष्ण, वही सब कुछ है, वही विष्णु है, उसको सांप कुछ नहीं कर सकता। मैं संकर्षण हूँ, मैं शेषावतार हूँ, मैं सबसे मतलब सांपों में सबसे मतलब देखा जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। वो कृष्ण है, वो नरसिंह है, उसके नख से सांप मर जाएगा। लेकिन जो है भाव प्रेम जो सबका है वो भगवान से प्रेम का है, भगवान का चिंता सब लोग कर रहे हैं, बार बार लोग मूर्छित हो जा रहे हैं। अब भगवान जो है देख रहे हैं कि बाहर जो है, भगवान तो सब देख सकते हैं, देखते हैं बाहर बहुत खराब स्थिति है। वो अपने शरीर को फुलाना शुरू करते हैं और फुलाना शुरू करते हैं, अपने शरीर को फुलाते हैं, साइज बड़ा करते हैं। कालिया का जो पकड़ है, जकड़, वो कमजोर होने लगता है। आखिर भगवान जो है अपना ताकत लगाए, थोड़ा सा भी इच्छा भी कर दें तो कालिया कहां से पकड़ पाएगा भगवान को, वो तो नॉर्मल एक सर्प है। तो वो अपना जो है पकड़ जो है वो ढीला कर देता है, फिर उससे हो नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है वो तेजी से। एक बार मेरे साथ जो है सब लोग जोर से महामंत्र लेंगे, नींद सब भाग जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है कालिया का पकड़ कमजोर हो जाता है। भगवान उसके पूंछ को लपेट के पकड़ते हैं और कूद के जाके उसके सर के ऊपर जो छलांग लगा के चढ़ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक जो है दृश्य है, आगे बहुत मनमोहक दृश्य है। कालिया जो है, कालिया के फन के ऊपर जाके भगवान चढ़ चुके हैं। कालिया जो है ऊपर आ गया है, भगवान ऊपर आए हैं। भगवान एकदम नटराज के रूप में दिख रहे हैं, नटवर नागर जो कृष्ण है वो दिख रहे हैं। सभी जो ग्वाल बाल हैं, सभी ब्रज के जो वासी हैं, उन्होंने देखा कृष्ण जो है जीवित हैं, सबके प्राण में जो है प्राण आ गया, सब लोग खुश हो गए और भगवान अपना नृत्य जो है, नटवर नागर नृत्य जो है अपना शुरू करते हैं। अपना नृत्य शुरू करते हैं, भगवान नाचने लगते हैं। और कैसे नाचते हैं, कालिया जो है एक फन ऊपर उठाता है तो उस पे जो है जाके कूद जाते हैं, उसको नीचे कर देते हैं। दूसरा फन उठाता है, दूसरा पे कूद जाते हैं। जैसे हारमोनियम बजाते हैं तो एक पत्ती को आप दबाएं तो दूसरा उठ जाता है, दूसरा को दबाएं तीसरा उठ जाता है, जिसको छोड़ेंगे उठ जाएगा। तो जो है महाराज कथा में बोलते हैं कि भगवान जो है कालिया के एक फन को हारमोनियम की पत्ती की तरह दबा रहे हैं, हारमोनियम की पत्ती की तरह जो है दबा रहे हैं। इस प्रकार से जो है वर्णन करते हैं। उसका जो है सारा जो है शरीर जो है लहू, जो फन है वो लहू लुहान हो चुका है। भगवान के चरण उसके फन पे पड़ रहे हैं, जोर जोर से जब टंकार जा रहा है उसके फन में तो लहू निकल रहा है। और उस वो लहू जो है भगवान के चरण में स्पर्श हो रहा है। और भगवान का जो सुंदर जो चरण है वो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के चरण को किसी ने जो है कलर कर दिया है। माताएं जैसे आलता से अपने पैर को रंगती हैं तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, वैसे जो है भगवान का चरण जो है वो लाल कलर में जो है उसके लहू से रंग चुका है। और भगवान जो है अभी भी नृत्य किए जा रहे हैं। जब बहुत देर तक नृत्य करते हैं तो कालिया जो है वो लहू लुहान हो जाता है, बहुत थक जाता है। और बहुत थकने के बाद
कालिया जो है वो धीरे धीरे हताश होने लगता है, धीरे धीरे हताश होने लगता है। उसका जो विष है सब विष निकल चुका होता है। वो जो फुफकार मारता है, हर बार जितना बार फुफकार मारता है पानी में उसका विष जो है उबलता है और निकलता रहता है, निकलता रहता है। इस प्रकार से भगवान ने उसका सारे विष को, उसके अहंकार को मर्दन कर दिया। इसीलिए बोलते हैं कालिया जो है, कालिया दमन लीला बोलते हैं, उसका दमन कर दिया भगवान ने। उसके जितने भी विष थे, विष मतलब उसका अहंकार, जो ईर्ष्या द्वेष, सबको भगवान ने जो है समाप्त कर दिया। और सबसे सुंदर चीज है कि भगवान ने अपना चरण चिन्ह साक्षात कालिया के सभी फनों के ऊपर दे दिया, अंकित कर दिया। तो जब कालिया की पत्नियां देखती हैं कि मेरा पति जो है, वो मेरे जो पति हैं प्राण निधान जो है, उनका प्राण पखेरु उड़ने वाला है, तो जो है वो आती हैं, अपने बच्चे को आगे कर देती हैं और अपने बालकों को आगे करके, अपने बच्चों को आगे करके आती हैं, बोलती है हे भगवान। बहुत सुंदर जो है इसमें चर्चा बहुत सुंदर आता है। तो श्लोक मिल जाए तो आप लोग को बताएंगे। बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन आता है। बोलती है कि ये जो कालिया है इसने कितना कष्ट दिया है। बोलते जो पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, जो कालिया की पत्नियां हैं, वो बोल रही हैं कि इस कालिया ने ब्रजवासियों को कितना कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है। कितने लोग मर गए हैं उसकी वजह से। अगर भगवान नहीं जीवित किए होते सारे ग्वाल बाल तो मर गए थे। तो इसने बहुत पाप किया है, बहुत, हमारे पति ने बहुत पाप किया है। बोल रहे हैं तवावतारम खल निग्रहाय। आपका जो अवतार है वो संस्कृत में जो है श्लोकों का रचना करके जो है कालिया की पत्नियां गुणगान कर रहे हैं भगवान का। तवावतारम खल निग्रहाय, आपका जो अवतार है भगवान वो खल का निग्रह करने के लिए हुआ। खल मतलब पापी, पापियों को दंड देने के लिए हुआ है, खल का निग्रह करने के लिए हुआ है। तवावतारम खल निग्रहाय, आप जो इसको दंड दें, हमारे पति को जो आप दंड दें, जो आप उचित समझें वो सही होगा। आपने जो है इनके सारे फनों को कुचल दिया है। अब इनके अंदर जो अहंकार था, ईर्ष्या था, वो सब खत्म हो चुका है। आप जो है किसी के लिए अगर कुछ करते हैं तो बिल्कुल ही उचित करते हैं। आप किसी के लिए कदाचित ही अनुचित नहीं कर सकते। कभी भी आप किसी के लिए कुछ अनुचित, भगवान किसी के लिए अनुचित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के हैं। तो आपने जो किया वो बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा किया। आपका अवतार ही खल को मारने के लिए हुआ है, पापों को जो है दुष्टों को नाश करने के लिए हुआ है। आपने हमारे पति को दंड दे दिया है, फिर भी आप दंड दे रहे हैं। और भी जो आप देना चाहें, आप जो उचित समझें वो सही होगा, वो जायज होगा। तो इस प्रकार से जो है कालिया की पत्नियां भगवान का गुणगान कर रही हैं और गुणगान करते हुए पूछ रही हैं कि हे भगवान, योगियों के योग से, तपस्वियों के तपस्या से, भक्तों के धारणा से, अन्य लोगों के तपस्या से जो चरण चिन्ह मिलना अत्यंत ही दुर्लभ होता है, आपने बहुत ही सुगम्य तरीके से ये चरण चिन्ह हमारे पति के सर के ऊपर आपने जो है दे दिया। क्या किया है आखिर? फिर से जो है श्लोकों में जो है वर्णन कर रही है। तपः सुतप्त्वं किमनेन पूर्वः, बोल रहे हैं कि पहले इसने क्या काम किया है। निरस्तमानेन च मानदेन, जो सुबह सुबह जो है अष्टकम गाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का, उसमें एक आता है अमानिना मान देना। मतलब सबसे बड़ा तपस्या क्या है? अमानिना मान देना। अमानिना मतलब बिना मान की अपेक्षा किए, मान बिना चाहे कि हमको लोग सम्मान दे, उसकी बिना अपेक्षा किए लोगों को सम्मान देना, भक्तों को सम्मान देना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। ये भागवत में भी वर्णन आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने तो इसेंस दे ही दिया हमें, भागवत में भी वर्णन आ रहा है। तपः सुतप्त्वं किमनेन पूर्वः निरस्तमानेन च मानदेन। इसने निरस्तमानेन, बिना मान लिए, लोगों को लगता है हमारे पति ने बहुत पूर्व जन्मों में मान दिया है, सम्मान किया है भक्तों का, जिसके वजह से आज उसका फल उदित हुआ है। और उनके जो है सर पे आपने अपना चरण जो है अंकित, चरण चिन्ह अंकित कर दिया है। आपने अपना चरण रज उसको प्रदान किया है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम सब।
कालिए जो है हमारे पति, उनकी हम सब पत्नियां, हमारे सारे बच्चे, हमारे पति, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत आपने अपना चरण चिन्ह जो है स्पर्श किया है। हमारे पति का पूर्व जन्मों का जो तपस्या का फल जो है वो उदित हुआ है। तपस्या का टाइप भी बता रहे किस तरह का तपस्या किया है। निरस्त माने न च मान देना, उनका फल जो है उदित हुआ है। इस प्रकार से जो है वर्णन करते हुए बीच में अब जो है कालिए का बारी आ जाता है बोलने का। कालिए भी जो है उसका घमंड टूट चुका है। वो भगवान को प्रश्न करता है, बोलता है हे भगवान श्री कृष्ण, जो पूरा सृष्टि है वो किसने रचा है? ब्रह्मा जी ने। सांप को विष किसने प्रदान किया? ब्रह्मा जी ने। सांप को विष, हाथी को बल, मनुष्यों को बुद्धि, मनुष्यों को भक्ति देने की क्षमता, जो भी सब कुछ जो है किसने रचा है? पेड़ पौधे, सरोवर, जल, जो 84 लाख प्रकार की जो योनि है उसकी रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के रचयिता कौन है? आप हैं। तो मैं सर्प हूं, मेरे अंदर विष है, और विष है तो अवश्य ही क्रोध होगा। विष है तो क्रोध भी होगा। क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब मेरे अंदर इनबिल्ट है, सॉफ्टवेयर में ही है मेरा। मतलब हम बाहर से कहीं लेके नहीं आए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर भक्त के घर में जन्म लिए हैं और 16 माला शुरू से जो जप कर रहे हैं, 20-25 साल तक जो है आपने जप किया, अजामिल जैसा बहुत सुंदर भक्त हो, और अचानक से आप जो है बदल गए, बिगड़ गए, वो अलग बात है। अचानक से सॉफ्टवेयर बदल गया, हैंग हो गया, वो अलग बात है। लेकिन मैं सांप हूँ, मैं सर्प हूँ, और सर्प योनि में मेरा जन्म हुआ है। माता कद्रू के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है सर्प योनि का। मैं सर्प हूँ, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में ही मेरा है। विष जो है, ईर्ष्या जो है, द्वेष है, क्रोध है, तो मेरे को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, उनको बनाने वाले आप हैं। मेरा इस स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी हैं, अल्टीमेट स्वभाव के कारण आप हैं। और अगर मेरे वजह से किसी को तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, तो मैं तो भगवान इसका कारण आपको ही मानता हूँ। बहुत ही विनम्र तरीके से कालिया ने कह दिया कि सबके सृष्टि करने वाले आप हैं, तो मेरे भी सृष्टिकर्ता आप हैं, और मेरा तो स्वभाव ही यही है। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान को बोलता है कि सब जो है सभी कारणों के कारण, सर्व कारण आप ही सभी कारणों के कारण हैं। तो अगर आप सर्वशक्तिमान भी हैं, आप अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। आप जो है हमको जो दंड देना चाहेंगे मैं स्वीकार करता हूँ। अब जो है वो स्वीकार करना चाहता है, जो दंड देंगे आप वो स्वीकार कर। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आप जो आज्ञा देंगे, हमारी सारी पत्नियां, हमारे बाल बच्चे, हम सब मिलकर जो है उसका जो है पालन करेंगे, श्रद्धा से पालन करेंगे। हमारा अब यही एक ही कर्तव्य है जीवन का। तो इस प्रकार से कालिया शुद्ध हो चुका है। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं हम लोग भी शुद्ध हों, लेकिन हमारे ऊपर भगवान अगर तांडव कर देंगे तो हाथ से जपमाला छूट जाएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर देते हैं भगवान तो जपमाला फिसलने लगता है। फिसलने लगता है मतलब इतना सब जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ जो है ये हो रहा है। अरे भगवान कृपा दे रहे हैं। आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है, आपका 2 साल उम्र बचा हुआ है, तो आप चाहेंगे सब खर्च कर दे तुरंत, तो आपको ज्यादा करके खर्च करना पड़ेगा ना, तब ना खर्च होगा। एक साथ 2-3 करोड़ रुपया है, ज्यादा करके खर्च करेंगे तब ना सब जल्दी खर्च होगा। तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरा एक अंतिम जन्म हो, इसके बाद जो है हम भक्तों के सेवा में लगे रहे, भगवान आपके सेवा में रहे, भगवत धाम प्राप्त हो। अलग अलग प्रार्थना भक्त लोग सब लोग करते हैं, अलग अलग करते हैं, भगवान उसके हिसाब से उसको प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। तो आपने जो इतने सारे पाप किए हैं, हम सब ने इतने सारे पाप किए हैं, जो अरबों खरबों करोड़ों पाप जो है हमारे अकाउंट में जमा है, वो काटने के लिए करोड़ों जन्म भी तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही जन्म चाहते हैं और सबसे मुक्ति भी चाहते हैं, तो भगवान का अगर उस श्रद्धा से, उस तीव्रता से भक्ति करेंगे, तो वो तो भगवान तुरंत ही जो है कर्मानि दहति किंतु च भक्ति भाजम, तुरंत ही जो है भक्ति भजन से कर्म जो है जल के भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एकदम लिमिटेड 16 माला करके, एकदम कम, बहुत ही एकदम मंदिर एक बार हफ्ता में जो है आ करके किसी तरह मंदिर आ करके हफ्ता में, और जो है
भक्तों से मिलके एक बार प्रसाद खा करके आप चाहेंगे कि नहीं मेरा एक ही जन्म हो, तो भगवान फिर जो बचा हुआ अकाउंट में क्रेडिट है इतने साल से वो एक ही बार न देंगे। और जब एक ही बार देंगे तो थोक में आएगा, ज्यादा दुख आएगा। तो दुख ज्यादा आए इसका मतलब क्या है? भगवान ने कृपा कर दिया है। अगर दुख भी नहीं चाहते हैं तो अनन्य भक्ति करिए भगवान का, अनन्य भक्ति करिए। अनन्य भक्ति मतलब और कुछ नहीं, किंचित कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति, सिर्फ भगवान, कृष्ण चाहिए, भगवान, भगवान का नाम, उसके अलावा और कुछ नहीं। भगवान, भगवान के नाम, भक्त, महाप्रसाद, और कुछ नहीं। हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कर्म जल के। तो इस प्रकार से कालिया जो है, कालिया कहां से हम लोग आगे बढ़े थे? कालिया का जो है कष्ट वो हर लिए भगवान। कालिया जो है, अब कालिया को भगवान आदेश देते हैं। कालिया ने बोला आप शिरोधार्य होगा, आप जो आज्ञा देंगे। तो अब आते हैं कालिया के इतिहास के ऊपर, लास्ट जो आज का चैप्टर अध्याय है। कालिया, समय से होगा, चिंता मत करिए। तो कालिया जो है वो ब्रज में क्यों आया? इतना सुंदर ब्रज जहाँ पे यमुना जी बह रही हैं, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत हैं, वहां पे कालिया क्यों आया भला? कालिया जैसा दुष्ट प्राणी वहां क्यों आया? उसका कालिया इतिहास जो है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। भगवान ने कालिया को आदेश दे दिया कि तुम जाओ, अब अपने घर चले जाओ। कालिया का घर कहाँ था? किन्हीं को पता है? कालिया का घर कहाँ था? किन्हीं को पता है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। कालिया का घर था रमनक द्वीप। कहाँ था? रमनक द्वीप। तो रमनक द्वीप से कालिया आया था, बोले कि चले जाओ। तो अब कालिया के थोड़ा इतिहास पे आते हैं। कालिया का क्या हुआ था? कालिया रमनक द्वीप में क्यों आया, ब्रज में क्यों आया? ये प्रश्न किसका है? परीक्षित महाराज का है। तो कालिया जो है ब्रज में क्यों आया? कालिया ब्रज में जो है क्यों आया, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। कालिया जो है रमनक द्वीप में रहता था। कालिया की माँ का नाम कद्रू है।